ओ ओंकारविंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामं मोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः। परमेष्टिनमस्कारं क्षारं पदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र वन्द्यरामं विस्मराम्यहम्। अरिहन्तमहल्देवो यावज्जीवं श्वसामो गुरुणो जिनपन्नतं तत्तं यशमतं वैगयम् यशमतं वैगयम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंत अनंत उपकारी अरहत अरिहंत तीर्थंकर अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सदगुरुदेव पंचब्रह्मष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के विषय की तरफ अग्रसर होते हैं। आज का विषय है योग साधना। योग साधना हर व्यक्ति के लिए दैनंदिन आवश्यक क्रिया है। योगों में जैन दर्शन के अनुसार योग कहते हैं एक संयोग को, जो इस आत्मा को, जीव को, जो जीवन का बहुत बड़ा योग मिला है, उपलब्धि मिली है, वो उपलब्धि है मन की उपलब्धि, वचन की उपलब्धि और काय की उपलब्धि। ये तीनों का ही अपना बहुत बड़ा महत्व है। तीनों के योग को ही जीवन कहते हैं।
यहीं से जीवन की साधना प्रारंभ होती है, यहीं से आराधना साधना प्रारंभ होती है, यहीं से आत्मा का ऊर्ध्वागमन प्रारंभ हो जाता है और यहीं से आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो मन को, वचन को और काय को साधना, योग साधना बोलते हैं। तो मन को साधने के लिए, मन को अच्छा रखने के लिए, मन को सुंदर रखने के लिए जो उपक्रम हो सकते हैं वो हम करते रहें। जैसे प्रभु का नाम स्मरण करना है, भक्ति में तल्लीन होना है, चिंतन महन की गहराई की तरफ आगे बढ़ना है, गहरे प्रश्न करना है, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। इन प्रश्नों को जितनी गहराई के साथ हम बोलते, पूछते चले जाएंगे, पूछते चले जाएंगे, परमात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा, 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 परमात्मा क्या है। या ये भी पूछा जा सकता है, आत्मा क्या 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 है। अपने संबंध में, आत्मा के संबंध में, परमात्मा के संबंध में, प्रकृति के संबंध में जो गहरी जिज्ञासा है, बहुत गहरी जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा गहरी 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 होती चली जाए, वो जिज्ञासा बढ़ती 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 चली जाए, वो प्रश्न गहरे 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 होते चले जाएं। ये जो गहराई है, ये जो मन की गहराई से, ये प्रश्न सिर्फ वचन से नहीं, मन से पूछना, और भाव मन, अंतर मन तक, गहराई तक ये प्रश्न हम पूछते चले जाते हैं। तो ऐसे अभ्यास से मन योग बड़ा दृढ़ होता है, मन योग का परिष्कार होता है, मन योग का ऊर्ध्वागमन हो जाता है, मन योग की गहराई बढ़ती है और उस गहराई में प्रसन्नता भर जाए, शांति भर जाए, अमन चैन भर जाए, खुशी भर जाए। तो जितनी गहराई से मन में खुशी भरेगी, प्रसन्नता भरेगी, वैसे ही हम लगातार दिन भर प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं, प्रसन्नता पूर्वक जी सकते हैं, और प्रतिकूल अवस्थाओं में भी हमारी प्रसन्नता कम नहीं होती। ये मन योग को साधने के सदपरिणाम रहते हैं। मनोयोग की जितने गहरी साधना हो, अपने इष्ट देव के नाम स्मरण में उतने गहराई से नाम स्मरण करते चले जाएं। न गहराई से गहराई से गहराई से नाम का स्मरण हो, या ध्वनियों का स्मरण हो, या जो है बीज मंत्रों का स्मरण, बीज मंत्रों का नाम स्मरण, ये जितनी गहराई से हम करते चले जाएंगे, जितने गहरे उतरते चले जाएंगे, मन की गहराई से, मन की गहराई से, मन से ही बोलना है और मन से ही देखना है, मन से ही सुनना है और मन से ही उसका समाधान प्राप्त करने का प्रयत्न करना। जितनी गहराई के अंदर हम चले जाते हैं, गहराई गहराई उतरते चले जाते हैं, उन प्रश्नों के साथ उतरते चले जाते हैं। मैं कौन हूँ, 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 या क्या हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, क्या हूँ, क्या हूँ। ये गहराई, जितनी गहराई को हमारा मन पकड़ता चला जाए,
जितनी गहराई की तरफ हमारा पुरुषार्थ बढ़ता चला जाए, गहरा उतरता चला जाए, प्रश्न 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 प्रश्न, जिज्ञासा 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 जिज्ञासा, ये जिज्ञासा और प्रश्नों की गहराई जितनी अधिक बढ़ती चली जाएगी, जितने अधिक हम गहराई के अंदर वो प्रश्न पूछते चले जाते हैं, प्रश्न पूछते चले जाते हैं, तो मन योग की साधना होती है। और हमारा मन ही तो सब कुछ है। और मन योग की साधना इतनी गहरी साधना हो, मन योग की गहराई के अंदर, इतनी गहराई के अंदर प्रवेश करते चले जाएं, गहराई के अंदर प्रवेश करते चले जाएं, मन पूछते चले जाएं, पूछते चले जाएं, पूछते चले जाएं, गहराई में उतरते चले जाएं, गहराई में उतरते चले जाएं, गहराई में उतरते चले जाएं, उतरते चले जाएं। या गुरुओं का दर्शन हो, या प्रभु का दर्शन हो, परमात्मा का दर्शन हो, मन से, वो मन की आंखों से दर्शन करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं, ऐसा लगे बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास पहुंच गए हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल प्रत्यक्षीकरण है, बिल्कुल सामने है, सामने है, ऐसी गहराई में पहुंच जाते हैं, ऐसे प्रत्यक्ष करण में चले जाते हैं। तो ये सब मन योग को साधने के उपक्रम हैं। ऐसी गहराई के अंदर उतरने का प्रयत्न करते रहना ही मन योग की साधना है। ये मन योग को साधने का बहुत ही सरल मार्ग है कि मन में कोई भी चीज न रहे, बिल्कुल खाली होता चला जाए, एक ही जिज्ञासा, एक ही जिज्ञासा, एक ही जिज्ञासा, वही प्रश्न, और करते 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 सब चूज छूट जाए, कोई कुछ नहीं, वही वही एक 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 ही रहेगा। और वो भी धीरे 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 गहराई में उतरते चले जाए, वो प्रश्न भी न रह जाए, सिर्फ हम रह जाएं, सिर्फ प्रश्न भी न रह जाए, बिल्कुल खाली हो जाए, बिल्कुल खाली हो जाए, खाली हो जाए। एक कुछ समय के लिए मन को सारे विचारों से, सारे भावों से, सारी चीजों से, सारे भीड़ भाड़ से एकदम खाली कर देना, पूरा खाली हो जाना, खाली होते चले जाना, ये सब मन योग को संवारने के प्रयत्न है। इन इन प्रयत्नों से, इन प्रयोगों से, या इससे अलावा भी और प्रयोग आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। और ये हम अपने मनोयोग को साधने के लिए और क्या उपक्रम कर सकते हैं, या हम और लोगों को क्या मार्गदर्शन दे सकते हैं कि जिससे हमारा मनोयोग सदता चला जाए, मनोयोग इतना दृढ़ होता चला जाए, मनोयोग इतना सकारात्मक होता चला जाए, मनोयोग में कोई विकार पैदा न हो, उसके अंदर सब संस्कार भरते चले जाए। उसके लिए अगर कुछ और सोच सकते हैं, और प्रयोग कर सकते हैं, स्वाध्याय ध्यान के द्वारा, पढ़ने के द्वारा, और कोई उपक्रमों को ढूंढ सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, और उसकी प्रेरणा दे सकते हैं, उसका खोज करते रहना, उसका खोज करते रहना, वो देखना ये कौन सी और क्या साधना हो सकती है, और क्या कुछ हो सकता है, हम अपने मनयोग को किस तरह से एकदम सुंदर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, दृढ़ बना सकते हैं, जिसके ऊपर कोई किसी प्रकार का विषाद का प्रभाव न हो, किसी प्रतिकूलता का प्रभाव न हो, दुर्भावनाओं का प्रभाव न हो, किसी भी आचरण का भी उसके ऊपर प्रभाव न हो, और वो अपने स्वरूप में रहे, परमा सुंदर स्वरूप में रहे, सुंदर चिंतन में रहे, सुंदर ज्ञान में रहे, सुंदर भाव में रहे, या इन सब चीजों से एकदम मुक्त होकर के रहे, खाली होकर के रहे, जिससे मनोयोग की ताकत इतनी बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, कोई भी चीज हमारे को डिस्टर्ब नहीं कर सकें, परेशान ना कर सकें, दुखी ना कर सकें,
हमारे को विचलित न कर सके, ऐसा क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? इसका चिंतन करना, मनन करना और इसका खोज करना, अनुसंधान करना, विश्लेषण करना, और इतना विश्लेषण करते जाना, विश्लेषण करते चले जाना, खोज करते जाना, उसका प्रयोग करते जाना, ये भी मनयोग को साधने के प्रयोग हैं। ऐसे हम अपने मनयोग को बहुत शार्प बना सकते हैं। और ऐसा हम साधना करें, ऐसी जिज्ञासा करें, ऐसा अनुसंधान करें, ऐसा खोज करें, ऐसी चिंता इनकी गहराई में उतरने का प्रयत्न करें, चिंतन की गहराई में, गहराई में, उस प्रश्न की गहराई में, उसकी खोज की गहराई में अगर उतरने का प्रयत्न करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो ऐसा प्रयत्न करते रहने से इसका परिणाम ये होगा कि हम 24 घंटे बहुत अच्छे मनोयोग के अंदर जीने का अभ्यास कर सकेंगे। इससे हम कि इससे हम हमारे को समय का भी पता नहीं लगेगा। इतना मौन में जाएंगे तो इतने गहरे मोह में जाएंगे, इतने गहरे मौन में चले जाएंगे, हमारे सारे इंद्रिय मौन हो जाएंगे, सारे प्राण मौन हो जाएंगे, सारी चीजें हमारे जीवन से अलग हो जाएंगी या शांत हो जाएंगी, उपशांत हो जाएंगी, मौन। तो ऐसा मौन जो साधना है, मौन की साधना, ये भी मन की आराधना साधना है। और वास्तव में मन को साधना ही मौन है। मन को गहराई के अंदर ले जाना ही मौन है। मन को एकदम, मन को मनोयोग की साधना और मनोयोग को दृढ़ करना, मनोयोग को सकारात्मक करना और मनोयोग को बहुत ही शक्ति संपन्न करने का जो अभ्यास है, ऐसे उपक्रम है। और वो किस किस से हो सकता है, किस किस को किस से हो सकता है? एक ही से सब साध सकते हैं या सबकी साधना अलग अलग हो सकती है, या सभी लोग अलग अलग तरीके से मन की आराधना साधना साध सकते हैं? ऐसे मन के संबंध में जानना, मनोयोग को पहचानने की चेष्टा करना, मनोयोग क्या है इसको समझने का प्रयत्न करना, ये जिज्ञासाएं करना, और ये सोचते सोचते गहराई में, मौन में, मौन में, मौन में, मौन में, गहरे मौन में उतर जाना, इसी को तो मुनि कहा जाता है, इसी को तो मौन कहा जाता है। तो मौन जो है वो भी हमारा मनोयोग को साधने का ही उपक्रम है। लेकिन मौन का हम इतना ही समझ लेते, बोलना नहीं, ये वचन से संबंधित नहीं है। ये मौन जो है मन से संबंधित है, कि हम मन से भी बात ना करें, मन से भी कुछ सोचें नहीं, या सोचें तो ऐसा सकारात्मक सोचते चले जाएं, ऐसी गहराई में उतरते चले जाएं। और बिल्कुल मौन होना तो शांत हो जाना, मौन होने का मतलब शांत हो जाना। जैसे एक बहुत बड़ा तालाब है लेकिन बिल्कुल शांत है, कोई लहर वहां पर नहीं है। जैसे इतने बड़े तालाब को लहरहीन होना बहुत कठिन काम है, क्योंकि जितना जितना बड़ा होता है उतनी लहरें उसके अंदर चलती रहती हैं। और जरा सा कोई हवा चले, हवा का झोंका आए, कोई तिनका पड़े, कोई चिड़िया उड़े, कुछ भी हो, जरा सा भी उसका कोई स्पर्श वगैरह हो जाए तो वहां पर लहरें शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा ही मन भी, हमारा मन एक सागर के समान समझना, कल्पना करना कि हमारा मन एक बहुत बड़ा सागर है, पानी का गहरा सागर है, और उसके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है, कोई लहर नहीं है उसमें, बिल्कुल लहरहीन है, शांत मन है, शांत मन है। इतना बड़ा सागर है ये, और शांत सागर है। तो इस तरह का जो मन को साधने का उपक्रम है वो सब मनयोग के अंतर्गत आ जाता है। और महापुरुष मन की साधना करते हैं, मनयोग की साधना करते हैं, मौन की साधना करते हैं। और मौन सिर्फ वचन से मौन नहीं हो जाते, आंखों से भी मौन हो जाते हैं। और वो देखते हैं तो सिर्फ मन की आंखों से देखना प्रारंभ करते हैं, और जो है कानों से भी जो है शांत हो जाते हैं।
और कान से सुनने की स्थिति वो भी हो जो उनको शांत मौन कर देते हैं। तो ऐसे पांचों इंद्रियों से भी मौन हो जाना, हमारे शरीर के हलन चालन से भी मौन हो जाना। लेकिन आदत ऐसी होती है, हम मौन धारण कर लेते हैं लेकिन हमारा शरीर हिलता रहता, हाथ हिलते रहेंगे, पैर हिलते रहेंगे, सिर हिलता रहेगा, शरीर हिलता रहेगा, और हमारा कोई ना कोई अंग प्रत्यंग हिलता रहेगा कि हम जो है कुछ ना कुछ करते रहते मन योग। वो शांत नहीं हो पाते पूरी तरह से, हम ऐसा कोई हमारा शरीर का कोई भी हिस्सा ना हिले। मौन की आराधना, गहरे मौन के अंदर पहुंचते हैं तो हमारा हिलना डुलना वो भी पूरी तरह से स्थगित हो जाता है, शांत हो जाता है। हम हिलते डुलते नहीं, कोई भी हिस्सा, शरीर का हिस्सा हमारे से हिलता नहीं। और मन योग का ये होता है, मन योग से मन से पूरे शरीर की यात्रा करना, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक, एक एक अंग को, एक एक रोमकूप को, एक एक जर्रे जर्रे को देखना, जर्रे जर्रे का अनुभव करना। हमारे छान सारा शरीर ऊपर से नीचे तक जो जो अंग हैं प्रत्यंग हैं, उनका जो भी आकृति प्रकृति बनावट है वो सब, उसका एक एक जर्रा जर्रा, उसमें मन की यात्रा होनी। मन की यात्रा, मानसिक यात्रा, हमारे मन की यात्रा, मन का निरीक्षण, मन के द्वारा उन पूरे शरीर के हर हिस्से का निरीक्षण हम करते हैं। और ये निरीक्षण के अंदर इतने इतने धीरे 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 हम उस यात्रा में चले जाते हैं, मन की यात्रा अपने शरीर को देखने में, और बाहर के पूरे शरीर को, पैर के अंगूठे से ले करके सारे ऊपर तक, सिर के आखिरी हिस्सा चोटी तक, और चोटी से नीचे उतरते उतरते पूरे हमारे पैर तक, और पैर से ऊपर चढ़ते चढ़ते पूरी चोटी तक। अगर ये हमारी अपने शरीर की ही यात्रा होती है, मन पूरा शरीर के एक एक जर्रे जर्रे को अगर देखता है, एक जर्रे जर्रे तक पहुंचता है, तो ये भी एक मन योग की यात्रा है कि मन से हम, मन और मन से और शरीर, इस तरह से मन और शरीर, मन के द्वारा अपने ही शरीर की यात्रा करना। और ऐसे अंतर के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा अंदर मुंह के अंदर है, नाक के अंदर है, आंखों के अंदर है, दिमाग के अंदर है, फिर छाती के अंदर है, या शरीर के अंदर है, जो जी प्रक्रियाएं, जो जी ऑर्गन्स हैं, जो जी काम कर रहे हैं, जैसी नसें हैं, जैसे उसमें मसल्स हैं, जैसे अंग प्रत्यंग हैं, उनकी आकृति प्रकृति, उनका काम करने का तरीका है, वो कैसे करते हैं, क्या कर रहे हैं, कितना लगातार कर रहे हैं, उन सबको मन योग के द्वारा पूरी तरह से देखने का अभ्यास करना। उनको बड़े आराम से देखने का अभ्यास करना, बड़े आराम से उनको देखने का अभ्यास करना, एक एक ऑर्गन को देखना, एक एक ऑर्गन की आकृति प्रकृति को देखना, उनके रंग को देखना, उनके काम करने के तौर तरीके को पूरी तरह प्रत्यक्ष के अंदर देखना, जैसे हम बाहर खड़े होकर के उसको एक निरीक्षक के रूप में पूरी तरह से देख रहे हैं। ऐसे पूरे अंग के अंदर, शरीर के अंदर होने वाली सारी प्रक्रिया, उसके अंदर चाहे प्राणों की प्रक्रिया हो, या उसके अंदर पाचन की प्रक्रिया हो, रक्त संचार की प्रक्रिया हो, या श्वास संचार की प्रक्रिया हो, जो सारी प्रक्रियाओं को, उन होने वाली प्रक्रियाओं को बड़ी गहराई से, बड़ी गहराई से, बड़ी गहराई से देखते हैं, बड़ी गहराई से निरीक्षण करते हैं, देखते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं, बिल्कुल गहराई अंतर तक उतर जाते हैं, अंदर तक उतर जाते हैं। कोई ऑर्गन्स हमारी आंखों से ओझल नहीं है, बस पूरा पूरा हमारे सामने, आंखों के सामने, ऐसा प्रत्यक्ष जैसे हम देख रहे हो, ऐसे मन की आंखों से उनको देखने हैं। ये जो यात्रा है, ये शरीर की बाहर की यात्रा या शरीर के अंदर की यात्रा, ऑर्गन्स की यात्रा, ये सब यात्रा जो जितनी गहराई से हम करेंगे, उतना ही हमारा मन योग, उसकी साधना
बड़ी दृढ़ होती चली जाएगी, वो साधना बढ़ती चली जाएगी, उस साधना की प्रबलता बढ़ती चली जाएगी, मन दृढ़ होता चला जाएगा। और जैसे ही हमने आंख बंद किया और वैसे मन की आंख प्रारंभ हो जाएगी, मन से ही हम सब देखना सुनना प्रारंभ कर लेंगे। तो ये गहराई जितनी अधिक बढ़ती है तो उसका आनंद भी बढ़ता है, उसकी अनुभूतियां भी बढ़ती हैं। जितना आनंद बढ़ेगा, जितनी अनुभूति बढ़ेगी, जितने देर तक हम इस मनोयोग के साथ रमण करना प्रारंभ करेंगे, तो ऐसे अपने आप में सिमटने का, एकदम एक हो जाने का, सारी दुनिया से अलग होकर के अपने आप में, अपने आंतरिक दुनिया में, मन की दुनिया में, उस दुनिया के अंदर हम पहुंचते हैं। और ऐसा अभ्यास हम करते हैं, ऐसा प्रयत्न करते हैं, तो ये मन योग की साधना के अंतर्गत आता है। मौन भी मन योग की साधना के अंतर्गत आता है। बिल्कुल हिलन चालन को बिल्कुल पूरी तरह से रोक देना, ये भी मन योग के अंतर्गत आता है। और हमारा मन ही सब कुछ हो जाए, और मन के जाने बगैर और मन के ज्ञान के बगैर, हमारे समझ के बगैर, हमारे ज्ञान के बगैर, मन के आदेश के बने, मन नहीं जान रहा तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम मन के साक्षी से कर रहे हैं। मन अगर नहीं कर रहा है तो, हमारा मन नहीं कर रहा तो हम कर ही नहीं रहे हैं कुछ भी। तो ऐसे ऐसे मनयोग का पूरा प्रभुत्व होना अपने शरीर के ऊपर। वरना होता ही है, मन एकाग्र होने लगे, मन के अंदर मौन होने लगे, तो हमारा शरीर कुछ न कुछ करना शुरू कर देता है। हाथ हिलने शुरू हो जाएंगे, अंगुलियां हिलने शुरू हो जाएंगी, पैर हिलना शुरू हो जाएगा, पैर की अंगुलियां हिलने शुरू हो जाएंगी, शरीर हिलना शुरू हो जाएगा, सिर हिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे हमारा शरीर कुछ न कुछ करना प्रारंभ करता है, हिलना डुलना प्रारंभ करता है। और उसका जो ज्ञान कोई मन को होता नहीं, लेकिन मन के जर्रे जर्रे को पूरा इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमारे अंगूठा जरा सा भी हिले, हमारा हाथ जरा सा भी हिले, तो वो हिले तो भी मन की साक्षी से हिले, मन उसको देख ले। मन से ओझल न हो कोई भी चीज, सब कुछ मन के सामने, प्रत्यक्ष उसके सामने हो। ऐसा जो अभ्यास है, तो ये सब अभ्यास ये मन योग को साधने के लिए होते हैं। और तो ऐसा मन योग का साधना करते हैं। और मन के अंदर उतरने का, मानसिक वो संसार, मानसिक रूप से यात्राएं करना, मानसिक रूप से दर्शन करना, मानसिक रूप से चलना, मानसिक रूप से ही जो वार्तालाप करना, मन से ही कुछ चीजों का विश्लेषण करना, वहीं पर कोई मन से ही जो चिंतन मनन करना, बहस करना, या मन से ही चिंतन मनन करना, और मन से ही उसमें, अब उसमें होते हुए हम उसमें इतनी सावधानी रहे, इतनी सावधानी रहे, इतनी जागरूकता रहे कि हम क्या कर रहे हैं, उसकी जागरूकता बनी रहे, उसमें विवेक भी बना रहे। उसमें पूरी पूरी जागरूकता के साथ ये मन योग की आराधना साधना अगर हम करते हैं, तो इसका अपना बड़ा प्रभाव रहता है। और मन की शक्ति बढ़ती है, और मन की शक्ति जितनी जितनी बढ़ेगी, उतनी उतनी हमारी आंतरिक जो शक्ति है वो इतनी बढ़ेगी। बाहर की शक्तियों का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि हर चीज का एकदम पहले मन के ऊपर प्रभाव होता है। ऐसे मन को सभी प्रकार के प्रभाव से मुक्त रखने का अभ्यास मनोयोग की साधना के अंतर्गत आता है। अगर इस तरह के अभ्यास में हम ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए, हमारे जीवन के उत्थान के लिए, अपने आप को दृढ़ करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास होगा। तो इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज मन योग का ये वर्णन करते हुए अपने विषय को विराम दे रहे हैं। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से।
धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है लगता प्यारा प्यारा, पापों की यह बहती धारा हो जाती है बंद प्रभु की वाणी।